IBN 7 हौसला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBN 7। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन सारा देश 100 खबरों में। आपके साथ मैं हूं तेजस्वी चंडोक नैयर। हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा शो जिसमें होंगी देश भर की 100 बड़ी खबरें। तो कुछ ही मिनटों में जान लीजिए देश दुनिया का हाल। शुरुआत करते हैं सारा देश 100 खबरें। तेल कंपनियों के नए साल में पहली बार तेल कीमतों ने कटौती करने से जनता को बड़ी राहत दी है। तेल कंपनियों ने पेट्रोल के दाम में ₹2.42 प्रति लीटर की कटौती की है, जबकि डीजल के दाम ₹2.25 प्रति लीटर कम किए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम में आई गिरावट के बाद तेल कंपनियों ने ये ऐलान किया है। सरकार ने डीजल और पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी भी ₹2 प्रति लीटर तक बढ़ा दी है। इसके साथ ही दिल्ली में अब पेट्रोल की कीमत प्रति लीटर ₹58.91 हो गई है। कोलकाता में ₹66.23, जबकि मुंबई में ₹66.44 और चेन्नई में ₹61.52 हो गई है। ये कीमतें आज आधी रात से लागू हो जाएंगी। बराक ओबामा के भारत दौरे से पहले अमेरिका ने दाऊद इब्राहिम के भाई अनीस इब्राहिम और पाकिस्तान की एक पेपर कंपनी पर पाबंदी लगा दी है। ये पाबंदी डी कंपनी से संबंध रखने के आरोप में लगाई गई है। अनीस इब्राहिम 1993 के मुंबई बम धमाकों का आरोपी है। उसके अलावा पाकिस्तान की मेहराम पेपर मिल कंपनी के मालिक अजीज मूसा बिल्खिया पर अमेरिका ने पाबंदी लगा दी है। बिल्खिया और अनीस इब्राहिम डी कंपनी के लिए ड्रग्स, मनी लॉन्ड्रिंग, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग और हत्या जैसे आरोपों को अंजाम देते हैं। आपको बता दें, ओबामा के दौरे से ठीक पहले अमेरिका की इस कार्रवाई को भारत के साथ उसके मजबूत होते रिश्तों से जोड़कर देखा जा रहा है। गणतंत्र दिवस समारोह में सुरक्षा इंतजामों को मुस्तैद करने की कवायद तेज हो गई है। समारोह में खास मेहमान के तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की मौजूदगी के मद्देनजर राजपथ के आगरा जाने वाले एक्सप्रेसवे तक हर उस जगह को महफूज बनाने के इंतजाम हो रहे हैं जहां उनका दौरा होना है। ओबामा की सुरक्षा में लगी अमेरिकी सीक्रेट सर्विस की टीमें दिल्ली पहुंच चुकी हैं। शुक्रवार को दोनों देशों के अफसरों की अहम बैठक हुई, जिसमें सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया गया। 26 और 27 जनवरी को यमुना एक्सप्रेसवे पर आम गाड़ियों की आवाजाही पूरी तरह से बंद रहेगी। गणतंत्र दिवस परेड का समारोह स्थल यानी कि राजपथ 10 जनवरी की शाम से ही आम आवाजाही के लिए बंद किया जा चुका है। एनएसजी, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ और डॉग स्क्वाड हर 1 घंटे में जांच कर रहे हैं। राजपथ में सलामी मंच की ओर जाने वाला हर रास्ता 24 घंटे सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में है। सुरक्षा ड्रिल के मद्देनजर 23 जनवरी को गणतंत्र दिवस की फुल ड्रेस रिहर्सल के बाद शास्त्री भवन, उद्योग भवन, रेल भवन जैसे सरकारी दफ्तरों को सील कर दिया जाएगा। सरकारी भवन 3 दिन तक बंद रहेंगे और आने जाने की इजाजत केवल सुरक्षा कर्मियों को ही होगी। दिल्ली में सुरक्षा की चाक चौबंद तैयारी के बीच हाईकोर्ट ने सरकार को फटकार लगाते हुए पूछा कि ओबामा के लिए 15,000 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, लेकिन आज तक जनता के लिए क्यों नहीं लगाया गया। कोर्ट ने उस याचिका पर सुनवाई के दौरान ये टिप्पणी की जिसमें कहा गया है कि जो 15,000 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं उन्हें अमेरिकी प्रेसिडेंट के जाने के बाद हटाया ना जाए। हैदराबाद के रहने वाले एक इंजीनियर को पुलिस ने आतंकी संगठन आईसिस से संबंध रखने के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी सलमान सोशल मीडिया पर अलग अलग पहचान के साथ युवाओं को आईसिस की ओर आकर्षित करता था। सुरक्षा एजेंसियों की मदद से पुलिस ने 32 साल के सलमान को एयरपोर्ट से उस वक्त गिरफ्तार किया जब वो दुबई के रास्ते सीरिया जाने की फिराक में था। सीरिया जाकर सलमान आईसिस की ट्रेनिंग लेना चाहता था और वापस आने पर देश में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को अंजाम पहुंचाना चाहता था। पेशे से इंजीनियर सलमान अमेरिका में पढ़ाई कर चुका है। फ्रांस की व्यंग पत्रिका में पैगंबर मोहम्मद साहब के कार्टून छापे जाने के विरोध में पाकिस्तान के धार्मिक और राजनीतिक संगठनों ने काला दिवस मनाया। इस विशेष प्रदर्शन में हमने देखा किस तरह से पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प भी हुई। मुंबई एयरपोर्ट पर आईसिस के नाम से एक बार फिर 26 जनवरी को धमाके की धमकी दी गई है। ये धमकी मुंबई एयरपोर्ट के वीआईपी टॉयलेट में लिखकर दी गई है। कश्मीर घाटी के सुपोर में लश्कर-ए-तैयबा के टॉप कमांडर को गिरफ्तार किया गया। पुलिस को इस आतंकी की लंबे समय से तलाश थी। लश्कर का यह आतंकी पाकिस्तान का रहने वाला है। आम आदमी पार्टी की पूर्व नेता शाजिया इल्मी शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने शाजिया को पार्टी में शामिल किया। इस मौके पर शाजिया ने कहा कि मैंने कई वजहों से अरविंद केजरीवाल का साथ छोड़ा है। शाजिया ने यह भी कहा कि आम आदमी पार्टी ने मेरी कद्र नहीं की। पार्टी में शामिल होने से पहले शाजिया ने अमित शाह से मुलाकात भी की। पार्टी की सदस्यता लेने के एक दिन बाद शुक्रवार को दिल्ली बीजेपी दफ्तर पहुंची किरण बेदी का जोरदार स्वागत किया गया।
दिल्ली प्रदेश के कई नेताओं के साथ ही सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भी किरण बेदी का स्वागत किया। किरण ने पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए करीब 30 मिनट तक भाषण दिया। इस मौके पर किरण बेदी ने कहा कि मिलकर दिल्ली को देश का सुरक्षित दिल बनाएंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी किरण बेदी को मुख्यमंत्री उम्मीदवार के तौर पर पेश कर सकती है। खबरों के मुताबिक किरण बेदी को बड़ी और अहम जिम्मेदारी दिए जाने की घोषणा 19 जनवरी को की जा सकती है। 19 जनवरी को ही दिल्ली में बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। इस बैठक में कमेटी के सभी सदस्य मौजूद रहेंगे। माना जा रहा है कि इस बैठक में ही किरण बेदी को दिल्ली में बड़ी जिम्मेदारी देने पर मुहर लग सकती है। किरण बेदी के बीजेपी खेमे में जाने पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। IBN7 से खास बातचीत में JP अग्रवाल ने कहा है कि उनके पास कोई विश्वसनीय चेहरा नहीं था कि बाहर से उम्मीदवार लाना पड़ा। कांग्रेस नेता अरविंदर सिंह लवली के मुताबिक अन्ना आंदोलन बीजेपी और RSS की कांग्रेस को बदनाम करने की राजनीतिक साजिश थी। लवली ने पूछा है कि क्या किरण बेदी के बाद अब केजरीवाल भी बीजेपी ज्वाइन करेंगे। दिल्ली में बढ़ रहे सियासी पारे के बीच किरण वालिया को कांग्रेस ने नई दिल्ली सीट से उम्मीदवार बनाया है। शुक्रवार को किरण वालिया ने सोनिया गांधी से भी मुलाकात की। मुलाकात के दौरान अरविंदर सिंह लवली और हारून यूसुफ भी मौजूद थे। VS संपत के रिटायर होने के बाद HS ब्रह्मा नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। हरिशंकर ब्रह्मा ने भारत में नए मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पर पद संभालते हुए दिल्ली चुनाव को पहली बड़ी चुनौती बताया। ब्रह्मा 1975 बैच के आंध्र प्रदेश कैडर के IAS अधिकारी हैं। असम के रहने वाले ब्रह्मा का मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पर कार्यकाल 3 महीने का है। उन्होंने 25 अगस्त 2010 को चुनाव आयुक्त के रूप में अपना पदभार संभाला था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हर हाल में आर्थिक क्षेत्र में विकास की रफ्तार तेज की जाएगी। दिल्ली में ग्लोबल बिजनेस समिट में PM ने कहा कि विकास के आड़े आने वाली उलझी हुई टैक्स नीतियों में बदलाव होंगे। मदन मोहन मालवीय को मिलने वाले देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मान भारत रत्न को उनके परिवार से कौन हासिल करेगा, इस पर विवाद खड़ा हो गया है। महामना की पौत्र वधू सरस्वती मालवीय ने खुद को परिवार में सबसे बुजुर्ग बताते हुए मांग की है कि भारत रत्न लेने के लिए उन्हें ही मंच पर बुलाया जाए। 92 साल के सरस्वती मालवीय ने बाकायदा वंशावली के साथ राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को चिट्ठी भेजी है। वैसे महामना के परिवार से अभी तक उनके पौत्र जस्टिस गिरधर मालवीय ही सार्वजनिक मंचों पर नजर आते थे। आपको बता दें कि जस्टिस मालवीय की बड़ी बहन हेमा शर्मा इस विवाद को खड़ा करने वाली 92 साल की सरस्वती मालवीय से उम्र में बड़ी हैं। दिलचस्प बात यह है कि जस्टिस गिरधर मालवीय और उनकी भाभी सरस्वती मालवीय दोनों ही इलाहाबाद के जॉर्ज टाउन इलाके में एक ही जगह पर रहते हैं। डेरा सच्चा सौदा के बाबा गुरमीत राम रहीम की फिल्म मैसेंजर ऑफ गॉड का प्रीमियर शुक्रवार को नहीं हो सका। हालांकि ट्रिब्यूनल ने फिल्म को हरी झंडी दे दी है, लेकिन वक्त पर सर्टिफिकेट नहीं पहुंच सका और प्रीमियर टल गया। हरियाणा के गुड़गांव में होने वाले इस प्रीमियर के लिए भारी संख्या में डेरा समर्थक जुटे थे। फिल्म को लेकर जबरदस्त सियासत चल रही है। अकाल तख्त पंजाब की बादल सरकार, हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल इसका विरोध कर रही है। MSG के विरोध में पंजाब और हरियाणा के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन किए गए। जहां डेरा सच्चा सौदा ने हरियाणा के सिरसा में इस फिल्म के रिलीज से खुशियां मनाई, वहीं पंजाब के बठिंडा जिले में इस फिल्म के खिलाफ प्रदर्शन हुए। विरोध के मद्देनजर पंजाब और हरियाणा में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। फिल्म 18 जनवरी को रिलीज की जाएगी। ट्रिब्यूनल ने फिल्म के कुछ सीन्स को म्यूट करने के लिए यहां पर इजाजत दी है इस फिल्म को। बाबा राम रहीम का कहना है कि उनकी फिल्म ड्रग्स जैसी सामाजिक बुराई के खिलाफ है। राम रहीम का कहना है कि अब सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेट मिलने के बाद ही फिल्म का प्रीमियर किया जाएगा और रिलीज होने के बाद वो उसका सीक्वल भी बनाएंगे। फिल्म MSG की रिलीज से नाराज होकर इस्तीफा दे चुकी सेंसर बोर्ड की अध्यक्ष लीला सैमसन के आरोपों के बाद सरकार ने दबाव से इनकार किया है। सूचना प्रसारण राज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कहा है कि सरकार ने इस मामले में कोई दखल नहीं किया है। दिल्ली में फिर एक पुलिस वाले पर बदमाशों ने जानलेवा हमला किया है। शुक्रवार शाम अलीपुर से लगते नरेला में बदमाशों ने जितेंद्र नाम के एक सिपाही को उसके घर के बाहर गोली मार दी। इलाज के दौरान सिपाही की मौत हो गई। दिल्ली के सिविल लाइन थाने में तैनात 30 साल का जितेंद्र खत्री देर शाम नरेला में जैसे ही अपने घर में पहुंचा, पीछे से घात लगाए बैठे बदमाशों ने उसे गोली मार दी और फरार हो गए। जब तक परिवार के लोग बाहर आए तब तक बदमाश भाग चुके थे। घायल जितेंद्र को तुरंत नरेला के सत्यवादी राजा हरीशचंद्र अस्पताल ले जाया गया, जहां गंभीर हालत को देखते हुए उसे निजी अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। दिल्ली पुलिस अब हमलावरों की तलाश में जुट गई है।
गाजियाबाद पुलिस ने दिल्ली पुलिस के एक कांस्टेबल को गिरफ्तार किया है। आरोपी सिपाही 100 नंबर पर कॉल कर महिला ऑपरेटर से अश्लील बातें करता था। इस मामले में कविनगर थाने में पहले ही मुकदमा दर्ज कराया जा चुका था। जांच के बाद पता चला कि आरोपी सोवेंद्र है, जो दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल है और चाणक्यपुरी थाने में तैनात है। आरोप है कि सोवेंद्र अपने मोबाइल से कई बार पुलिस कंट्रोल रूम को फोन कर महिला ऑपरेटर से अश्लील बातें और गाली गलौज करता था। मुंबई में देर शाम सांता क्रूज इलाके में एटीएम वैन को लूट लिया गया। लुटेरे 1,95,00,000 रुपए लेकर फरार हो गए। ये घटना उस वक्त घटी जब वैन एटीएम में पैसे भरने निकली थी। बताया जा रहा है कि कार में सवार 3 लोगों ने लूट को अंजाम दिया है। वैन में मौजूद गार्ड, ड्राइवर और सुपरवाइजर बेहोश मिले। पुलिस ने लुटेरों की तलाश शुरू कर दी है। एक सिक्योरिटी गार्ड फरार है। पुलिस को उसी पर लूट में साथ देने का शक है। करनाल में एक नाबालिग के साथ रेप का मामला सामने आया है। इस वारदात को बुलेरो में आए 2 युवकों ने अंजाम दिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों की पहचान कर ली गई है और उनकी तलाश जारी है। दिल्ली में रेप के बाद दिल्ली समेत तमाम राज्यों में टैक्सी ऐप उबर पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन हैदराबाद में धड़ल्ले से उबर ऐप के जरिए टैक्सी बुक कराई जा रही थी। इससे साबित होता है कि विदेशी कंपनियां सरकार के आदेश को कितनी तवज्जो देती हैं। आपको बता दें कि पिछले महीने उबर टैक्सी का ड्राइवर टैक्सी में सवार महिला से रेप के आरोप में पकड़ा गया था, जिसके बाद उबर टैक्सी सर्विस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। आगरा में एक प्रेमी जोड़े की घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी गई। आगरा के रणधीरपुरा में तरसा देवी और गोपाल के बीच लंबे समय से प्रेम संबंध था। बताया जा रहा है कि 5 साल पहले गोपाल के लिए तरसा ने अपने पति की हत्या की थी। देवरिया जिले में आईसीआईसीआई के एरिया मैनेजर और उसके एक साथी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। दोनों ने देवरिया में एक दुकानदार को ठगने की कोशिश की थी। कानपुर आबकारी विभाग और पुलिस की टीम ने बड़े पैमाने पर छापेमारी कर हजारों लीटर अवैध शराब को बरामद किया। पुलिस की टीम ने थाना कल्याणपुर क्षेत्र की टीटीएस बस्ती में फैले अवैध शराब की दर्जनों भट्टियों को नष्ट कर कच्ची शराब को जब्त किया। सहारनपुर में आबकारी विभाग ने अपना जाल बिछाते हुए देवबद के करीब 1 दर्जन से अधिक गांवों में छापेमारी की। इन गांवों में सटे जंगलों में 30,000 लीटर से ज्यादा कच्ची शराब बरामद की गई। यूपी के अलीगढ़ में बिजली चोरी के खिलाफ अभियान चलाना एक जेई को भारी पड़ गया। पीड़ित जूनियर इंजीनियर के मुताबिक शाम को ऑफिस से निकलने पर बाइक सवार लोगों ने घेर लिया और पिटाई कर दी। बिहार के कटिहार जेल में बीती रात छापेमारी की गई, जिसमें एक मोबाइल और भारी मात्रा में मादक पदार्थ बरामद किया गया है। छापेमारी रात 11 बजे से शुरू हुई, जो कि देर रात तक चली। बिहार की राजधानी पटना के एक एनजीओ प्रयास भारती से पिछले 1.5 महीने में 10 लड़कियां गायब हो चुकी हैं। ये लड़कियां कहां जा रही हैं, अब तक पता नहीं चल पाया है। गायब होने वाली लड़कियों में 13 वर्ष से लेकर 32 वर्ष की लड़कियां हैं। वहीं इन गायब होती लड़कियों को लेकर पटना के बिहटा थाने में एफआईआर दर्ज की गई है और मामले की जांच शुरू हो चुकी है। औरंगाबाद में करीब 20 लोगों के झुंड ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला कर उन्हें जख्मी कर दिया। कार्यकर्ता यहां बीजेपी सदस्यता अभियान चला रहे थे, तभी उन पर हमला किया गया। गुजरात के डीसा में एक पेट्रोल पंप पर पुलिस वैन में आए 4 वर्दी वालों ने कर्मचारियों की पिटाई कर दी। ये सारा वाकया सीसीटीवी में कैद हो गया। चारों आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। वर्धमान बम ब्लास्ट मामले में गिरफ्तार इनामी आतंकी रिजायुल उर्फ फरीदुल के फर्जी पासपोर्ट मामले में कार्रवाई हुई है। वेरिफिकेशन में लापरवाही बरतने के आरोप में स्पेशल ब्रांच के इंस्पेक्टर और थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल के हुगली में स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया और तृणमूल समर्थकों के बीच झड़प हुई है। झड़प हुगली के श्रीरामपुर कॉलेज में हुई है। एसएफआई और तृणमूल समर्थकों के बीच हुई झड़प में 7 छात्र घायल हो गए। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में एक स्कूल के प्रिंसिपल की कुछ लोगों ने पिटाई कर दी। स्कूल में एक महिला अपनी बेटी के दाखिले के लिए आई थी, लेकिन जब दाखिला नहीं मिला तो उसने कुछ लोगों के साथ मिलकर प्रिंसिपल पर हमला बोल दिया। मुंबई के मलाड में एक निर्माणाधीन इमारत में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि अभी तक उसे काबू करने की कोशिशें जारी हैं। आग में कुछ मजदूरों के फंसे होने की आशंका है। दिल्ली में बढ़ रहे प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है। कोर्ट ने 10 साल पहले पारित किए आदेश की अनदेखी करने के लिए केंद्र सरकार को जमकर लताड़ लगाई। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एचएल दत्तू ने कहा है कि वो दिन दूर नहीं कि अस्पताल में बच्चे ज्यादा नजर आएंगे और तभी सरकार किसी न किसी बहाने वक्त मांगेगी। 10 साल से सरकार सिर्फ वक्त ही मांग रही है। मुंबई में टीबी के बढ़ते मामलों को देखते हुए बीएमसी ने लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए अमिताभ बच्चन का सहारा लिया है। बीएमसी के मुताबिक मुंबई में 40,000 से ज्यादा टीबी के मरीज हैं। ये मरीज सार्वजनिक स्थलों और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अक्सर हमारे आसपास रहते हैं।
जम्मू कश्मीर में पश्चिमी पाकिस्तान से आए शरणार्थियों पर संसदीय स्थायी समिति की सिफारिश को लेकर बीजेपी के अलावा सभी राजनीतिक दल कड़ा विरोध कर रहे हैं। यहां तक कि कुछ राजनीतिक दलों ने इसके खिलाफ आंदोलन भी शुरू करने की बात कही है। जम्मू कश्मीर में 1947 के बाद पश्चिमी पाकिस्तान से आए 21,000 परिवारों के 50,000 मतदाता जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में 68 साल बाद भी वोट नहीं दे सकते। ये शरणार्थी आज भी अपने नाम पर जमीन नहीं खरीद सकते और न ही इनको सरकारी नौकरी का अधिकार है। राजौरी में एक स्कूल बस हादसे में 12 छात्र घायल हो गए। घायल छात्रों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे की वजह पता नहीं चल पाई है। जबलपुर में दहेज के लालची ससुराल वालों ने लड़की को घर से बाहर निकाल दिया। लड़की के मुताबिक उसने घर वालों के खिलाफ जाकर अपने प्रेमी से शादी की थी। मुरादाबाद के कटघर थाना क्षेत्र में एक पैकिंग मटेरियल बनाने वाली फैक्ट्री में जबरदस्त आग लग गई है। फैक्ट्री में मशीनों समेत लाखों रुपए का पैकिंग मटेरियल जलकर खाक हो गया है। 4 बोतल वोडका जैसे गानों से दुनिया भर में फेमस हुए हनी सिंह पिछले 3 महीने एक रिहैब सेंटर में बिताने के बाद अब बाहर आए हैं। हनी सिंह शराब की लत से परेशान थे और इसे छोड़ना चाह रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे भूटान देश के प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे ने अपने पत्नी ताशी डोमा के साथ अपने 5 सदस्यीय टीम के साथ काशी दौरा किया। मध्य प्रदेश के इंदौर की एक महिला ने पति के अंग दान पर 5 लोगों की जान बचाई। राखी नाम की इस महिला का पति मंजीत महज 38 साल की उम्र में ही ब्रेन डेड हो गया। ऐसे में मंजीत की पत्नी राखी ने उसके शरीर के बाकी अंगों को निकालकर उन्हें दान करने का फैसला किया। मंजीत की दोनों किडनी के साथ उनकी दोनों आंखें और त्वचा भी दान की गई हैं। मंजीत अब भले ही इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो इन 5 लोगों में अब भी जिंदा हैं। राखी के हौसले को हर कोई सलाम कर रहा है। वडोदरा के सबसे बड़े कल्चरल प्रोग्राम वड फेस्ट को शुक्रवार को फॉर्मल तौर पर प्री लॉन्च किया गया। 16 से 19 जनवरी तक वडोदरा के लोकल कलाकार शहर में अलग अलग जगहों पर परफॉर्म करेंगे और सभी कार्यक्रमों का लुत्फ लोग फ्री में उठा सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने ट्राई सीरीज का पहला मुकाबला बोनस अंक के साथ जीत लिया है। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर हुए मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 3 विकेट से हरा दिया। इसमें डेविड वार्नर ने 127 रन की पारी की। पहले मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंग्लैंड की टीम 234 रन पर सिमट गई। एक समय इंग्लैंड की आधी टीम 70 रन से पहले ही सिमट गई थी, लेकिन कप्तान आयन मॉर्गन ने शतक लगाकर टीम को संकट से निकाला। मॉर्गन ने 121 रन बनाए। सिडनी में पेट कमिंस की एक गेंद ने बल्लेबाज को ही नहीं बल्कि खुद गेंदबाज के साथ भी ऐसा सबको हैरान कर दिया। कमिंस की इस वाइड फुल टॉस गेंद ने सबको चौंका दिया। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से स्टार्क ने सबसे ज्यादा 4 विकेट चटके, जबकि फॉक्नर ने 3 विकेट लिए। इंग्लैंड की टीम 13 गेंद पहले ही सिमट गई। ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज मिशेल जॉनसन को ट्राई सीरीज के पहले मुकाबले में आराम दिया गया है। जॉनसन को हैमस्ट्रिंग इंजरी है और उसकी वजह से भारत के खिलाफ चौथे टेस्ट मैच में वो नहीं खेल पाए थे। ऑस्ट्रेलियाई मैनेजमेंट वर्ल्ड कप से पहले जॉनसन को पूरा फिट होने का मौका देना चाहती है। इंग्लैंड के गेंदबाज जेम्स एंडरसन ट्राई सीरीज के पहले मैच में नहीं खेलेंगे। एंडरसन की जगह स्टीवन फिन को मौका दिया गया है। आयन मॉर्गन के मुताबिक एंडरसन को आराम दिया गया है और अगले मैच में उन्हें उतारा जाएगा। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान केविन पीटरसन ने अपनी पीठ से लेकर पेट तक एक बड़ा टैटू बनवाया है। खास बात यह है कि इसमें विश्व का नक्शा नजर आ रहा है। इसमें पीटरसन ने लाल रंग से दुनिया के उन जगहों को दिखाया है जहां जहां उन्होंने शतक ठोके हैं। टीम इंडिया के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने उम्मीद जताई है कि टीम वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला खेलेगी। हालांकि धोनी ने यह भी कहा है कि बाकी टीमें भी अच्छी हैं और जो मौके पर अच्छा खेलेगा वो चैंपियन होगा। श्रीलंका और न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज का तीसरा मुकाबला आज खेला जाएगा। इससे पहले हुए 2 मुकाबलों में दोनों टीमों ने एक-एक मैच जीते हैं। ब्राजील में अगले साल होने वाले ओलंपिक के लिए सुरक्षा एजेंसियों ने तैयारियों को परखा है। इनमें सेना और पुलिस के कई अधिकारी शामिल हुए और बंधक छुड़ाने की एक मॉक ड्रिल को भी यहां पे अंजाम दिया गया। पोलैंड में आयोजित स्काई जंपिंग वर्ल्ड कप के दौरान हादसे में एक खिलाड़ी की कलाई की हड्डी टूट गई। क्वालिफिकेशन राउंड में खतरनाक हवाओं के चलते फाइनल राउंड को टाल दिया गया और बाद में जर्मनी के स्टीफन क्राफ्ट को विजेता घोषित किया गया। पुर्तगाल फुटबॉल के 100 साल पूरे होने पर एक समारोह का आयोजन किया गया। इसमें फीफा प्रेसिडेंट सेप ब्लैटर के साथ कई पूर्व कोच और रेफरी भी शामिल हुए। इस मौके पर चेल्सी के मैनेजर जोस मोरिन्हो को कोच ऑफ द सेंचुरी के खिताब से नवाजा गया। ब्राजील के महान फुटबॉलर बीमारी के बाद एक बार फिर से सार्वजनिक मंच पर नजर आए हैं। मौका था न्यूयॉर्क में कॉस्मोस की तरफ से पहला मैच खेलने की 40वीं सालगिरह का। इस मौके पर स्पेन के महान खिलाड़ी राउल भी मौजूद थे।
अपनी बायोपिक में एक्टिंग करने वाले पहले एशियन बन गए हैं क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर। फिल्म में सचिन खुद ही क्रिकेट खेलते हुए दिखाई देंगे। फिल्म का निर्देशन करेंगे जेम्स इर्कसीन, जो खुद सचिन के बहुत बड़े फैन हैं। पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन पर बनने वाली बायोपिक में करीना कपूर ने काम करने से मना कर दिया है। इस फिल्म में करीना अजहर की दूसरी पत्नी संगीता बिजलानी का किरदार निभाने वाली थी। सनी लियोनी की फिल्म अस्सीज़ादे इसी साल 1 मई को रिलीज होगी। फिल्म मिलाप जावेरी के निर्देशन में बनी है। इस फिल्म से मिलाप ने अपना बॉलीवुड डेब्यू किया है। फिल्म में सनी लैला के किरदार में हैं। आरुषि मर्डर केस पर बनने वाली फिल्म नोएडा के लिए तब्बू और कोंकणा सिंह शर्मा को साइन किया गया है। फिल्म की स्क्रिप्ट विशाल भारद्वाज ने लिखी है, जबकि फिल्म का निर्देशन करेंगी मेघना गुलजार। निखिल आडवाणी की फिल्म कट्टी बट्टी में कंगना रनौत और इमरान खान का लुक सामने आया है। इस फिल्म के साथ इमरान बड़े पर्दे पर 2 साल बाद वापसी कर रहे हैं। फिल्म जल की हीरोइन तनिष्ठा चटर्जी को एक हॉलीवुड फिल्म के लिए साइन कर लिया गया है। फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी और दीप्ति नवल को भी साइन किया गया है। ये फिल्म एक खिताब अ लॉन्ग वे होम की कहानी पर आधारित है। अपनी अगली फिल्म ब्रदर्स में जैकलीन फर्नांडिस डी ग्लैम लुक में नजर आएंगी। फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा, अक्षय कुमार और जैकी श्रॉफ भी नजर आएंगे। फिल्म करण जौहर के प्रोडक्शन में बन रही है। दीमिना मुखर्जी फिल्म खामोशियां में अली फजल के साथ रोमांस करती नजर आएंगी। फिल्म में उनके पति गुरमीत चौधरी भी लीड रोल में हैं। इस फिल्म के निर्माता मुकेश और महेश भट्ट हैं। फिल्म 30 जनवरी को रिलीज होगी। आयुष्मान खुराना का कहना है कि उनकी आने वाली फिल्म हवाईजादे एक बायोपिक फिल्म नहीं है। फिल्म में आयुष्मान साइंटिस्ट शिवकर बापूजू तलपड़े का किरदार निभा रहे हैं। कपिल शर्मा ने प्रियंका से झगड़े की बात को अफवाह बताया है। उन्होंने ट्वीट करके मजाक किया है कि मेरा प्रियंका से झगड़ा हुआ और मुझे पता भी नहीं।